भले लोकसभा इलेक्शंस इस साल के खत्म हो गए हैं, पर किसने कहा है कि स्टेट्स असेंबली इलेक्शंस में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा ही हर स्टेट में इस साल देखने को मिला है, जिसमें झारखंड से लेकर हरियाणा और यहाँ तक कि जम्मू और कश्मीर भी शामिल है। अब भले इस लिस्ट में हमने जम्मू और कश्मीर को शामिल किया है, पर उसके सिटीजन्स अभी तक यही उम्मीद में लगे हैं कि कब जाकर उनका स्टेटहुड रिस्टोर होगा, और ये सवाल का जवाब अब सिर्फ सेंटर ही दे सकती है। पर इसके अलावा भी महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस 2024 में काफी बातें सामने आई है, और कैसे ये भी सामने आया है कि हर पार्टी ने ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का उल्लंघन किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस वीडियो में हम एक ऐसे इशू पर डिस्कशन करेंगे जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्रिमिनल केसेस के साथ इलेक्शंस लड़ने वाले कैंडिडेट्स का सवाल। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेटा से। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR, जो कि आए दिन काफी एक्टिव दिखे हैं, स्पेशली इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस और EVM VVPAT केस में, जिन्हें रिप्रेजेंट करते हुए कई बार हमने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण को देखा है, ने महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच के साथ साथ महाराष्ट्र असेंबली में पार्टिसिपेटेड कुछ कैंडिडेट्स के सेल्फ स्वॉर्न एफिडेविट्स को एनालाइज किया है। जो शॉकिंग फैक्ट सामने आए हैं वो कुछ ऐसे है। 4136 कैंडिडेट्स में से 2201 कैंडिडेट्स का एनालिसिस किया गया है। उसमें से 629 यानी लगभग 29% कैंडिडेट्स ने क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं, और 412 कैंडिडेट्स यानी लगभग 19% सीरियस क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर सीरियस क्रिमिनल केसेस का मतलब है ऐसे केसेस जो डायरेक्टली पब्लिक सेफ्टी को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे 39 कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस डिक्लेयर किए हैं, 50 कैंडिडेट्स ने क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस डिक्लेयर किए हैं, जिनमें से 2 के ऊपर रेप के चार्जेस हैं IPC सेक्शन 376 के तहत, और 6 कैंडिडेट्स ने मर्डर के केसेस IPC सेक्शन 302 डिक्लेयर किए हैं। अब जितना ही ये शॉकिंग है कि भला इन लीडर्स को इलेक्शन में कंटेस्ट भी क्यों करने दिया जा रहा है, यहीं पर मुद्दा उठता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करने का। असल में सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 13, 2020 की अपनी जजमेंट में क्लियर गाइडलाइंस दी थी। पॉलिटिकल पार्टीज को ये ऑर्डर दिया गया था कि वे बताएं कि आखिर क्रिमिनल केसेस वाले कैंडिडेट्स को क्यों टिकट दिया गया है, और क्यों किसी क्लीन बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट को चूज नहीं किया गया, और रीजन भी ऐसे होने चाहिए जो साउंड और लॉजिकल हो, जैसे कि क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट्स या मेरिट। लेकिन 2024 के इलेक्शंस में ये गाइडलाइन सिर्फ कागज पर ही रह गए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने रीजंस दिए तो है, लेकिन ADR की रिपोर्ट के मुताबिक ये रीजंस अनफाउंडेड और बेसलेस है। जैसे कैंडिडेट पॉपुलर है, सोशल वर्क करता है, केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, एक्सेट्रा। इन रीजंस को ना सुप्रीम कोर्ट वैलिड मानती है और ना ही कोई लॉजिकल वोटर, लेकिन पार्टीज को बस अपना एजेंडा फुलफिल करना है, ऐसा रिपोर्ट्स का मानना है। शॉकिंग बात तो ये भी है कि ऑल मेजर पार्टीज कंटेस्टिंग इन महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस 2024 हैव गिवन टिकट्स फ्रॉम 54% to 68% कैंडिडेट्स हु हैव डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देमसेल्व्स, और इस लिस्ट में बीजेपी से लेकर शिवसेना सब शामिल है। अब अगर हम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज पर नजर डालें तो डेटा और ज्यादा ट्रबलिंग है। बीजेपी के 149 कैंडिडेट्स एनालाइज किए गए, जिसमें से 57 यानी 38% सीरियस क्रिमिनल केसेस फेस करते हैं। कांग्रेस के 101 कैंडिडेट्स एनालाइज किए गए, जिसमें से 35 यानी 35% सीरियस केसेस में है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के 95 कैंडिडेट्स में से 40 यानी 42%, और NCP शरद पवार के 84 में से 28 यानी 33% सीरियस क्रिमिनल केसेस फेस करते हैं। शिवसेना और NCP का दूसरा फैक्शन भी कुछ कम नहीं है। शिवसेना के 81 कैंडिडेट्स में 42% और NCP के 59 कैंडिडेट्स में 37% सीरियस केसेस फेस करते हैं, यानी कि किसी भी पार्टी का रिकॉर्ड क्लीन नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का आए दिन ऐसे वायलेशन करना काफी गलत है, वो भी तब जब इस साल सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिशियंस को अपने एक फैसले से काफी राहत भी दी थी। मामला इलेक्शन कैंडिडेट के एसेट्स का था। इस मैटर में आप जानते हैं कि इलेक्शन कैंडिडेट को नॉमिनेशन फाइल करते टाइम अपना क्वालिफिकेशन, प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और एसेट्स यानी कि अपनी प्रॉपर्टी बतानी होती है। इन सब के बारे में पब्लिक के सामने अपना स्टेटस रखना काफी जरूरी होता है, ताकि पब्लिक अपने कैंडिडेट को जान सके कि वो वोट आखिर किसको कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी इसी मुद्दे पर कई जजमेंट्स है, जिसमें ये डिस्क्लोजर को जरूरी माना गया है, जहां राइट टू वोट और राइट टू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पब्लिक को ये जानने का पूरा राइट है कि उसका कैंडिडेट का क्या स्टेटस है और क्या हिस्ट्री रही है, जिससे वो अपने कैंडिडेट को सही से चूज कर सके। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं तो राइट टू प्राइवेसी ये बताता है कि हर इंसान के पास राइट है कि वो अपनी लाइफ में कुछ प्राइवेसी रखे। इन दोनों राइट के बीच ही कन्फ्लिक्ट उठी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इन राइट्स में बैलेंस बनाते हुए वर्डिक्ट दिया था कि कैंडिडेट को एसेट टू शो करने होंगे, बट कुछ मूवेबल एसेट्स को शो करने की सख्त जरूरत नहीं है। ये वही एसेट्स होने चाहिए जिसमें शो हो जाए कि इनसे कैंडिडेट की लाविश लाइफस्टाइल अफेक्ट नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिसेस अनिरुद्ध बोस और संजय कुमार ने स्टेट किया था कि वी आर नॉट इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट द ब्लैंकेट proposition that a candidate is required to lay his life out threadbare for examination by the electorate. His right to privacy would still survive as regards matter which are of no concern to the voter or are irrelevant to his candidature for public office. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि no absolute right for the voter to know a candidate is not required to lay his life out threadbare for examination by the electorate. आगे सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में कहती भी है कि कैंडिडेट को अपने एसेट्स के बारे में बताना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली की छोटी से छोटी एसेट्स को भी डिस्क्लोज किया जाए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ कैंडिडेट डिक्लेयर एवरी आइटम ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी दैट ही और हिज डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स ओन सच एज क्लोथिंग, शूज, क्रॉकरी, स्टेशनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, unless the same is of such value as to constitute a sizable asset in itself or reflect upon his candidature in terms of his lifestyle and required to be disclosed. अब जहां सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मन मुताबिक यूज किया जा रहा है, वहां सवाल उठता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। बात ऐसी है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, ये एक नेशनल इशू है। जब लॉ ब्रेकर्स लॉ मेकर्स बन जाते हैं तो डेमोक्रेसी का असली मतलब खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हम वोटर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं? क्या हम जेन्युइनली अपनी डेमोक्रेसी के लिए एफर्ट्स करते हैं? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए अकाउंटेबिलिटी कौन इंश्योर करेगा? आखिर में ये सोचने की बात है कि अगर हमारे लॉ मेकर्स ही क्रिमिनल्स रहेंगे तो क्या हमारी डेमोक्रेसी कभी रिफॉर्म हो पाएगी? आपके वोट्स ही इस सिस्टम को सुधार सकते हैं, तो वोट करें सोच समझकर और सिर्फ उन्हें चुने जो आपके और देश के लिए बेस्ट हो। इस मामले में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। AIB क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर AIB और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 30 नवंबर को ज्वाइन करिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके AIB प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। AIB टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 30 नवंबर हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।